हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे कमाल के किचन हैक जो आपकी लाइफ को आसान बनाने वाले हैं। जिन काम को करने में हम घंटों का वक्त लगा देते हैं वो काम चुटकियों में हो जाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। तो पहला यूज़फुल टिप है मेरा मेदू वड़ा को लेके। जब भी हम मेदू वड़ा बनाते हैं तो आपने भी देखा होगा इसका जो शेप होता है वो परफेक्ट आता नहीं है। आज मैं एक टूटी हुई चाय छलनी की मदद से इसका परफेक्ट शेप बना के बताने वाली हूँ। तो आपके घर में भी इस तरीके का छलनी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास टूटा हुआ छलनी है तो मैं इसी का यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ है मेरे पास मेदू वड़ा का बेटर और ये छलनी। हमने इसे पानी में कुछ देर के लिए डिप कर देना है। हम मेदू वड़ा का थोड़ा सा बेटर लेंगे और कुछ इस तरीके से चाय छलनी के ऊपर रख देने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि इससे मेदू वड़ा का जो साइज़ है वो बहुत आसानी से बन जाता है। तो हम थोड़ा सा पानी लेंगे और कुछ इस तरीके से मेदू वड़ा का शेप देने वाले हैं। आपके घर में चाय छलनी है तो आप चाय छलनी पर मेदू वड़ा बना के देखिएगा। ये बहुत आसान तरीके से मेदू वड़ा का शेप ले भी लेता है और निकलने में बहुत आसानी होती है। आप कड़छी पे या किसी कटोरी पे मेदू वड़ा बना के देखिएगा, वो आसानी से नहीं निकलता है, निकालने में बहुत प्रॉब्लम जाता है। पर चाय छलनी पर ये बहुत आसानी से निकल जाता है। आप भी साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं तो मेदू वड़ा को इस तरीके से घर पे बना के देखिएगा। ये बहुत आसान तरीके से घर पे बन भी जाते हैं। बस हमने इस तरीके से पानी की हेल्प से इसे बनाते जाना है और इसका शेप भी बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाता है। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। चैनल पर बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस है तो उन्हें वॉच जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने मेदू वड़ा बना भी लिए हैं, वो भी सिर्फ एक चाय छलनी की मदद से। तो चाय छलनी का ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो हमारे घर में ना कुछ इस तरीके के कंटेनर आते हैं, जैसे कि यहाँ मेरे पास ऑयल वाला आया है। जब इसमें कुछ सामान होता है, जैसे कि इसमें ऑयल है, आप खाने वाला तेल की बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ऑयल जब हम किसी छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इंजन ऑयल है मैं इसको छोटी सी बोतल में डालने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है। पर इसे डालें कैसे? इंजन ऑयल का जो बकेट है उसकी बजाय ये बोतल का जो साइज़ है वो छोटा भी है और उसका मुंह भी बहुत छोटा है। तो यहाँ आप वेफ़र का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का वेफ़र, जो प्लास्टिक वेफ़र हमारे घर में आते हैं इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सीज़र की मदद से जिस तरीके से कट लगा रही हूँ बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है और इसके हम एक टेम्प्रेरी कुपी बना के रेडी कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑयल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑयल बिल्कुल आसान तरीके से बोतल में जा सकता है और आप घर के बच्चे भी आसान तरीके से इसमें ऑयल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे को ये बहुत ही डिफरेंट तरीका लगा तो उसने मेरा हेल्प किया है। तो ये काम ना एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। तो बस इस तरीके से हमने इसे पकड़ना है और ऊपर से इसमें तेल डालते जाना है। आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से बिना बोतल में तेल फैले हुए ये ऑयल इस बोतल में आ जाने वाला है। तो बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे एकदम से नहीं भर देना है, ज़्यादा भर देंगे तो ऑयल बाहर निकल जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा हमने इस तरीके से करते जाना है और ऑयल आराम से बोतल के अंदर आ जाने वाला है। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपने यूज़ करके देखना है क्योंकि ये बहुत ही जुगाड़ू ट्रिक है, सिंपल सा है और यूज़ एंड थ्रो वाला हैक है, यानी कि आप इस प्लास्टिक को बाद में फेंक भी सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा तेल इस कंटेनर में से निकला है। आपको भी जब किसी बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में तेल ट्रांसफ़र कराना हो और आपके पास किसी तरह का कॉपी ना हो तो आप ये प्लास्टिक वेफ़र वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं। इससे ऑयल भी आसानी से निकल जाता है और बोतल जो होता है वो भी मैसी नहीं होता है और एक बूंद ऑयल भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल आप देख सकते हैं पर ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। तो बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट के साथ ये काम किया है। तो आप भी इस तरीके की न्यू ट्रिक अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, यकीन मानिए उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपके काम भी बन जाएंगे। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि ऑयल एक वेफ़र की मदद से भी कुछ इस तरीके से बोतल में आ जाता है। चलिए अगला यूज़फुल हैक है मेरा शैम्पू के पाउच को लेके। तो हमारे घर में इस तरह के शैम्पू के पाउच आते हैं जिससे हम शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, पर इन पाउच को अक्सर हम फेंक दिया करते हैं। पर यकीन नहीं मानेंगे इसमें भी थोड़ा बहुत ना शैम्पू रहता है जिसे हम डस्टबिन में फेंकते हैं और प्लास्टिक है तो जल्दी से ये गलता भी नहीं है और किसी पशु के मुँह में जाता है तो बहुत ही डेंजर हो सकता है। तो इस शैम्पू का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, तो हमारे किचन के जो डस्टर होते हैं आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये टॉवल है, इसमें मैंने तेल गिर गया था गलती से जिसकी वजह से इसका जो ऑयली स्मेल है वो जा नहीं रहा था। तो उसको हम यहाँ
ख़त्म करने वाले हैं जो बैड स्मेल ऑयल की है, उसको हम ये शैम्पू की जो पाउच है इससे ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पर आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं कि इस तरीके से शैम्पू के पाउच में से शैम्पू भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो किचन डस्टर के लिए या कोई ऐसा कपड़ा जिसमें से बहुत बैड स्मेल आ रही है उसको भी निकाल सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा रबड़ को लेके। जब हमारे हाथों में कुछ इस तरह के रबड़ घर में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हाथों में डाल लेते हैं। स्पेशली हम लेडीज़ों को ये आदत होता है, पर ये बहुत ही गलत तरीका है। आप इसे हाथों में डालने की बजाय कुछ इस तरीके से चूड़ी में डाल सकते हैं। मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इस तरीके से हमने एक नोट लगाना है और इस तरीके से चूड़ी में डाल लेना है, क्योंकि इमरजेंसी में ट्रिक हमारे काम आता ही है। जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो रबड़ इस तरीके से हमारे हाथों में आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से चूड़ी में डाल लीजिए। हाथ में डालना एक गलत आदत भी होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे मेन टिप पर आते हैं हम। यहाँ पर हम शैम्पू के जो पाउच हैं अच्छे से इनको मैश करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा शैम्पू इसमें से निकला है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत शैम्पू है, तो पाउच में इसी में रहने देती हूँ। और जो ऑयल वाला बैड स्मेल वाला कपड़ा है ये इसमें मैंने डाल दिया है। ये टॉवल बहुत ही अच्छा है, मैंने अभी नया नया ही इसे यूज़ किया था, पर इसमें ऑयल की वजह से मैं इसे यूज़ नहीं ले पा रही थी। तो शैम्पू में लगभग मैंने इसे आधे घंटे के लिए गला के रखा, उसके बाद में मैंने इसे वॉश किया। इसके अंदर का जितना भी बैड स्मेल है वो निकल गया है। यूज़ होने वाले डस्टर पे भी ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि किचन जो डस्टर होते हैं ना उसमें भी कभी कभी ऑयल का बैड स्मेल बहुत ही ज़्यादा आता है, तो उनको क्लीन करने के लिए आप इन शैम्पू के पाउच का यूज़ कर सकते हैं। जितना भी बैड स्मेल होता है वो बहुत आसानी से निकल जाने वाला है। तो अगली बार जब भी आप शैम्पू के पाउच को फेंकते हैं तो ये वाला ट्रिक आप यूज़ करके देखिएगा। यकीन मानिए ये ट्रिक काम भी करता है और बहुत अच्छे से कपड़े की क्लीनिंग भी करता है। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक की तरफ। जब भी हम वॉशरूम में नया साबुन निकालते हैं तो उसके साथ ये पैकेट भी आते हैं, और इन पैकेट को हम डस्टबिन में अक्सर फेंक दिया करते हैं, पर इन वेफ़र में से बहुत अच्छा खुशबू आता है और इन वेफ़र्स को हम डस्टबिन में फेंकने की बजाय बहुत अच्छा सा यूज़ ले सकते हैं। तो आज मैं बिना कट करे इन वेफ़र का यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ, और जो महंगे महंगे परफ्यूम हम ख़रीदते हैं उसके खर्चे से आप बच सकते हैं। तो चलिए इनका यूज़ हम देख लेते हैं। तो हमारे अलमीरा में से कभी कभी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है, कभी सीलन की वजह से आता है, तो कभी किसी गंदे कपड़े को हम रख देते हैं जिसकी वजह से आता है। यानी कि हम एक बार पहना और कपड़े को अगर अलमारी में रख देते हैं तो उसकी वजह से भी पूरी अलमीरा में से बैड स्मेल आने लग जाती है। तो आप यहाँ पर इन साबुन के खाली वेफर का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कपड़ों के पीछे, या आप चाहते हैं तो इसे एक पॉलीथीन में भी रख सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से आपको रख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब आप रखते हैं तो एक हल्का हल्का सा जो खुशबू रहता है ना वो रहेगा, और कपड़े में ये खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नहाने में हम इन साबुन का यूज़ करते हैं। तो आप ये वाले साबुन के वेफर को आप आराम से कपड़ों में रख सकते हैं, और कपड़े के लिए किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने से आप बच सकते हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न आने वाला है और अक्सर बारिश के सीज़न में ये प्रॉब्लम होती है कि कपड़ों में से सीलन वाला स्मेल आने लग जाता है। तो जब भी आप साबुन खोलते हैं और खाली पेपर को डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं तो एक बार ये वाला ट्रिक यूज़ करके देखिएगा। कपड़ों में से बैड स्मेल वाला प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाला है। तो ऐसे ही यूज़फुल ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर बहुत सारे यूज़फुल ट्रिक है जो आपके काम आने वाले हैं, तो चैनल पर इन वीडियोज़ को आप ज़रूर वॉच करिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाला यूज़फुल हैक आपके बहुत ही काम आने वाला है। जब भी हम ब्रोनवीटा या हॉर्लिक्स के इस तरीके पैकेट लेकर आते हैं, जो इस तरीके के प्लास्टिक वेफर वाले पैकेट होते हैं, इनको यूज़ करने में एक प्रॉब्लम होता है। जब हम इसे कट कर लेते हैं और दूध में जब बच्चों को हम देते हैं, वापस हम इसे पैक नहीं कर पाते हैं। अगर हम पैक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें फिर से इसे खोलना होता है। तो इसे बिना बार बार पैक किए हुए हमेशा कुरकुरा या जैसे फ्रेश होता है वो कैसे रखें कि ये जमे नहीं। बारिश का सीज़न आने वाला है तो क्या होता है, बहुत जल्दी से ये ब्रोनवीटा जमने लग जाता है, हॉर्लिक्स भी बहुत जल्दी से जमने लग जाता है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है चीनी का डिब्बा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो डेली ही यूज़ होती है, डेली ही हम बच्चों को दूध में देते हैं। तो आप इसे चीनी के डिब्बे में रख दीजिए, और जब भी आपने यूज़ करना है आप इसे निकालिए। देखेंगे आप कभी भी इसमें किसी तरीके के लम्स नहीं आने वाला है, यानी कि ये जमने वाला नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा कंटेनर न हो तब भी ये ट्रिक काम करने वाला है। और अगर आपके घर का जो हॉर्लिक्स है वो रखे रखे जम जाता है तो ये वाले ट्रिक को आप यूज़ करिएगा। नेक्स्ट यूज़फुल हैक है मेरा सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को लेके। जब भी हम इसे फ्रिज में रखते हैं आप देखते होंगे कि ये सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल्स होती हैं ये कुछ इस तरीके से
फिसलती हैं, यानी कि ये रहती नहीं है अपनी जगह। जिस तरफ भी ये लुढ़कती हैं, लुढ़कती ही रहती है। तो इसके लिए हमने यूज़ करना है इरेज़र का। बच्चों को जो इरेज़र होता है ना रब करने वाला, उसका यूज़ करना है और कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद आप देखेंगे इन बोतल का लुढ़कना बंद हो जाता है। तो आपके भी फ्रिज में बोतल रखते वक्त प्रॉब्लम होती है तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा नमक को लेके। तो यहाँ नमक को मैंने थोड़े से पानी में मिलाया है और कुछ इस तरीके से घोल बना के हमने रेडी करना है। इस घोल का हम यूज़ करने वाले हैं आज किचन में। तो यहाँ लिया है मैंने किचन डस्टर और इसका हम यूज़ करने वाले हैं किचन के सारे टाइल्स पे। तो अक्सर क्या होता है, हम किचन में कितना भी क्लीनिंग कर लें, हम चींटी, कॉकरोच और आने वाली छिपकलियों को नहीं रोक सकते। तो इसके लिए ये बेस्ट जुगाड़ है। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 1 रुपया भी नहीं खर्च करना होगा। बस घर में रखा हुआ नमक और पानी का हमने यूज़ करना है और घर के किचन में या घर के किसी भी कोने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेशल इसका यूज़ करती हूँ किचन में क्लीनिंग करने के लिए। अगर किचन में थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल रह गया है तो मेरे किचन में तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी से लाल चींटी आ जाती है। स्पेशल गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और किसी तरह का केमिकल हम किचन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर खाना बनाते हैं। कभी सब्जियाँ रख देते हैं, कभी बेलन, चकला या स्पून, चमचे हम रख ही देते हैं गैस स्टैंड के आसपास। और अगर किसी तरीके का केमिकल यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब आप ये नमक पानी वाला जुगाड़ कर सकते हैं और इससे आप देखिए कभी भी चींटी आपकी गैस स्टैंड के आसपास नहीं आने वाली है क्योंकि हम गैस पे बहुत सारा काम करते हैं, दूध उबालते हैं, खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। अगर कुछ भी रह गया है तो चींटी बहुत जल्दी से आ जाएगी। जब भी आप किचन क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद में थोड़ा सा पानी में नमक मिलाकर इस तरीके से कपड़ा से घुमा दीजिएगा। आपको कभी भी चींटी, कॉकरोच या किसी की तरह का कीड़ा आपके किचन स्टैंड के आसपास नहीं दिखने वाला है और ये ट्रिक बहुत ही काम करता है। वीडियो यूज़फुल है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।